अस्सलामुअलैकुम। आज हम जीआईटी पैथोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ टीथ। नंबर 1, कैरीज। बेसिकली ड्यूरिंग फर्मेंटेशन of sugars by bacteria, acids are produced. अब ये एसिड्स जो बने फर्मेंटेशन की वजह से, ये क्या करते हैं, ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर्स कर देते हैं कि जो उनमें कैल्शियम होता है, जो हमारे टीथ होते हैं उनका बेसिक मिनरल कैल्शियम होता है, उनको डीमिनरलाइज कर देते हैं, कैल्शियम रिमूव करवा देते हैं फ्रॉम इनामल एंड डेंटिन। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि ये जो एसिड्स की फॉर्मेशन है, इसको हम फ्लोराइडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर हमारे पास जो हम पानी पी रहे हैं उसमें अगर फ्लोराइड प्रेजेंट है तो वो हमारे पास फॉर्म करता है फ्लोरो एपेटाइट, and this will directly inhibit formation of bacterial acids. अब ये जो एसिड्स हमारे पास बन के हमारे पास ये डीमिनरलाइजेशन करवा रहे थे, अब ये फ्लोरोएपेटाइट की वजह से ये एसिड्स बनेंगे नहीं और हमारे पास डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। नाउ जिंजिवाइटिस की बात करते हैं। दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्वैमस म्यूकोजा। अब इसी को रिलेट करती हूँ मैं पेरियोडोंटाइटिस के साथ। ये इन्फ्लेमेशन है ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो कि टीथ को उसके सॉकेट में एडहेयर करके रखता है, एल्व्यूलर बोन। अच्छा, अब क्या होता है कि जिंजिवाइटिस में स्क्वैमस म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ये क्यों होती है कि जो हमारे पास पुअर ओरल हाइजीन है, ये हमारे पास फैसिलिटेट कर रही होती है बिल्डअप ऑफ डेंटल प्लैक एंड कैलक्यूलस। अच्छा, जबकि पेरियोडोंटाइटिस की बात करते हैं, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन है और ये हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट, मैंने जैसे बताया कि टीथ को एडहेयर करके रखता है इन द सॉकेट, अगर ये हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो कॉज करवाता है टूथ लॉस। अब हम स्टार्ट करें ओरल इन्फ्लेमेशन लीजन्स को, जिसमें हमारे पास एक एफ्टिस लीजन एंड हार्पेटिक लीजन्स, इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एफ्टिस लीजन के सेकंड नाम है कैंकर सोर, हार्पेटिक लीजन का कोल्ड सोर और हार्पेटिक सोमाटाइटिस। नेक्स्ट बात कि हमारे पास एफ्टिस लीजन जो है, दिस इज सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन, म्यूकस में अल्सर्स की फॉर्मेशन होगी, जबकि ये ओरोफेशियल इन्फेक्शन है। इनकी मैं भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। पहले इनके डिफरेंस और पॉइंट्स को हम कवर अप कर लें। सेकंड बात ये कि इसकी कॉज जो है वो अननोन होती है, कॉज इज़ अननोन, मगर ये कहा प्रिटेंड करता है टू बी फैमिलियल एंड एसोसिएटेड विथ सीलियक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़। जबकि हेपेटिक लीजन्स की बात करते हैं तो ये HSV1, जो कि हमारे पास ओरल इन्फेक्शन कॉज करवाता है मोस्टली, और HSV2 जो कि वैसे तो जेनाइटल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मगर समटाइम्स ओरल भी करवा रहा होता है, मगर बहुत कम ओरल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं इससे। मोस्टली जो होता है वो HSV1 कॉज करवा रहा होता है, ये हेपेटिक लीजन्स। अब एज से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ये ओल्ड एज में कॉमन है,
और ये चिल्ड्रंस ऑफ अबाउट 2 to 4 years इस एज में ही ज़्यादा कॉमन होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये हमें दिखने में कैसे मिलते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये सिंगल स्वेलिंग होती है, सॉरी अल्सर होता है बल्कि, विथ एक्सुडेट एंड erythematous रिम, कि ये हमारे पास एक्सुडेट पस कंटेनिंग होता है और इसके अराउंड erythematous रिंग फॉर्म हुई भी होती है, जबकि ये इन्फेक्टेड सेल्स विथ become ballooned and have large eosinophilic nuclear inclusions। दोनों ही हमारे पास बहुत पेनफुल होते हैं, ये दोनों पेनफुल होते हैं और ये दोनों ही हमारे पास 7 to 10 डेज में रिजॉल्व हो जाते हैं, खुद ही 7 to 10 डेज में रिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड बात ये है कि ये इन्वॉल्व कर रहा होता है नॉन कैरेटनाइज्ड म्यूकोजा, जो कि हमारे पास कहाँ का मिलेगा हमें, बकल, लिप, फ्लोर ऑफ माउथ, और ये हमें मिलता है कैरेटनाइज्ड म्यूकोजा, दैट इज ऑन जिंजाइवा एंड हार्ड पैलेट। अच्छा, अगर ये हमारे पास 7 to 10 डेज में रिजॉल्व नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रहा होता है, तो इसमें हम फिर एंटी वायरल थेरेपी देते हैं। ये इजीली रिजॉल्व हो जाता है, मगर समटाइम्स ये इन्फेक्शन वायरल होता है, तो मे बी ये रिजॉल्व ना हो, तो एंटी वायरल थेरेपी फिर की जाती है, उससे ये ठीक हो जाता है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। अब ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एफ्टिस लीजन कैंकर सोर्स हैं। इसमें देख रहे हैं आप, बीच में थिन एक्जिडेट पस कंटेनिंग रीजन प्रेजेंट है और साइड में एरिथमेटस रिंग प्रेजेंट है, तो दिस इज एफ्टिस लीजन। और जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हेपेटिक लीजन, जो कि हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास इन्फेक्टेड सेल कैसे हुआ है, बलून शेप्ड हुआ है, बलून की तरह हुआ है, और साथ में हमारे पास ये न्यूक्लियर इंक्लूजन्स को कंटेन कर रहा होता है। और जैसे मैंने बताया, ये कैरेटनाइज्ड म्यूकोसा लाइक हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट है। ये वाला लास्ट पार्ट दिखा। अब हम पढ़ने लगे कैंडिडियासिस, और जिसका दूसरा और कॉमन नाम ओरल थ्रश है। बेसिकली कैंडिडियासिस is most common fungal infection of oral cavity है। जो हमारे पास कैंडिडा अल्बाइकन है, ये हमारे पास नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है इन नॉर्मल ओरल फ्लोरा। अब ये नॉर्मली प्रेजेंट है, ये अनटिल और अनलेस कुछ ऐसे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हो जाएं कि जिसमें ये हमारे पास पैथोजेनेसिस कॉज करे, उसके अलावा ये नॉर्मली हमारे पास हेल्दी फ्लोरा का पार्ट होता है। अब ये हमारे पास सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक इम्यूनो सप्रेशन हो जाए, कोई ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा, कोई स्ट्रेन ऑफ अल्बाइकन चेंज हो जाए, या फिर हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ कॉज करें या ऑल्टर करें नॉर्मल माइक्रोबायोटा। अब इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अब ये सारे सर्कमस्टेंसेस हुए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ ने नॉर्मल माइक्रोबायोटा को ऑल्टर किया या इम्यूनो सप्रेशन हुई। अब इसकी वजह से 3 टाइप्स की डिजीज़ेज कॉज हो रही हैं। एक है स्यूडो मेम्ब्रेनस, जो कि हमारे पास ओरल थ्रश है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन।
सेकेंड हमारे पास होती है एरिथमेटिस एंड थर्ड इज हाइपरप्लास्टिक। ये 3 टाइप्स की डिजीजेज हो रही होती है, मगर जो हमें देखने को मिलती है वो होती है स्यूडो मेम्ब्रेनस। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सुपरफिशियल होता है ये, कर्ड लाइक, वाइटिश टू ग्रेइश, इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन। अब इसके साथ साथ इसमें हमारे पास फाइब्रिनो सुपरेटिव एक्सुडेट प्रेजेंट होता है दैट कैन बी स्क्रेप्ड ऑफ, यानी उसे हम उतारते हैं, पील्ड ऑफ करते हैं। अभी मैं आपको इसकी जब पिक्चर दिखाऊंगी तो और अच्छी तरह समझ आएगा कि स्क्रेप्ड ऑफ करते हैं उसे टू रिवील एरिथमेटिस बेस। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। अब ये हम देख रहे हैं कि ये कैंडिडियासिस है, जिसकी ये देखें सुपरफिशियली प्रेजेंट है, कर्ड लाइक है, बिल्कुल वाइटिश कलर है इसका, और इसमें ये एक्सुडेट पस लाइक सब्सटेंसेस और मटेरियल प्रेजेंट है, फिब्रिनो सुपरेटिव पस मटेरियल प्रेजेंट है। अब जब हम इसे पील्ड ऑफ करेंगे, स्क्रेप्ड ऑफ करेंगे, तो ये नीचे से देख रहे हैं एरिथमेटिस बेस नज़र आ रही है। तो दिस वाज इट्स मॉर्फोलॉजी कि ये हमारे पास सुपरेटिव मटेरियल को कंसिस्ट कर रहा था, जब उसे पील्ड ऑफ किया तो एरिथमेटिस बेस मिली हमें। अब देखिए, हमने इसकी कॉजेज़ में बताया था कि इम्यूनोसप्रेशन हो रही होती है। अब अगर माइल्ड इम्यूनोसप्रेशन है, जैसे कि होती है डायबिटीज़ में, तो ये सिर्फ सुपरफिशियल रीजन तक ही महदूद रहती है, ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करती। लेकिन सिवियर इम्यूनोसप्रेशन जैसे कि हमारे पास होती है HIV में, तो ये डीप तक पेनिट्रेट कर जाती है और इसके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं।